अंबाला बस डिपो के चालक की अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या के बाद पलवल में भी प्रदेश स्तरीय हड़ताल का असर दिखाई दिया। हड़ताल पूरी तरह से यहाँ कामयाब दिखाई दी। बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेताओं का कहना है कि 12 नवंबर को दीपावली पर्व वाले दिन अंबाला बस डिपो के परिसर में कुछ लोग शराब पी रहे थे, जिसका डिपो के चालक राजवीर द्वारा विरोध किया गया तो उक्त लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और उसे मरा हुआ समझकर वहां से भाग गए। इसके बाद गंभीर रूप से घायल हुए राजवीर को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कर्मचारियों की मांग है कि पुलिस द्वारा हत्या आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा मृतक के आश्रितों को नौकरी दी जाए, मृतक राजवीर को शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाएं। उन्होंने कहा, इन मांगों को लेकर साझा मोर्चा की सरकार के साथ वार्तालाप भी हुई है, वहीं वह वार्ता विफल रही और कर्मचारियों द्वारा सरकार को 2 दिन का समय भी दिया गया है, लेकिन जब तक सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो साझा मोर्चा द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 14 नवंबर की रात 12 बजे से पूरे हरियाणा में चक्का जाम किया जाएगा। और बीती रात से पूरे हरियाणा में हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम है और ये चक्का जाम तब तक रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से भाई दूज के पर्व पर महिलाओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिलाएं समय पर अपने भाई के घर तक नहीं पहुंच पाईं। मेरा नाम गंगाराम सौरभ, राज्य संगठन सचिव, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। गंगाराम जी, हड़ताल आज की गई है, किन मांगों को लेकर? हड़ताल हमको हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है जी। 12 तारीख को दीपावली वाली रात को अंबाला कैंट डिपो में हमारे ड्राइवर की ड्यूटी थी। उसमें 4-5 शरारती तत्व शराब पीने के लिए आए तो हमारे ड्राइवर साथी ने उनसे मना किया। उनके मना करने के बावजूद झट उन्होंने उनसे झगड़ा कर दिया और उन पर हथियारों से हमला कर दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको अंबाला सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। उसके बाद वहाँ उसकी हालत बिगड़ी तो उनको चंडीगढ़ PGI में रेफर कर दिया गया, जहाँ उनकी दर्दनाक मौत हो गई। गंगाराम जी, हड़ताल अब ये कब तक रहेगी, क्या है ये हड़ताल? ये जब तक हमारे जो ड्राइवर साथी की हत्या हुई है उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, उनके जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार नहीं किए जाते। और हमारी ये मांग है उनके परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। क्या लगता है कि एक त्योहार के दिन भैया दूज पे बहुत लोग जा रहे होंगे घरों पे अपने बहनों के पास, भाई के पास, उनको परेशानी आ रही होगी, क्या लगता है कदम ठीक है आपका? हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकार ने ये ज़बरदस्ती हमें कदम उठाने पर मजबूर किया है। यदि सरकार हमारे जो साथी की हत्या हुई है यदि उनको मान लेते तो हम ये कदम नहीं उठाते। इसका सरकार स्वयं दोषी है। ये जो हत्या हुई है इसमें किसे दोषी मानते हो? क्या सुरक्षा की कमी है बस अड्डों पे? जी हाँ, जो हमारा साथी रात को 2:30 बजे अकेला ड्यूटी कर रहा है और फिर उसकी बाहर से आए गुंडों द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो इसमें सुरक्षा की चूक है। इस तरह की सुरक्षा कमी बस अड्डे पलवल में भी देखी जा सकती है? जी हाँ, पलवल में भी यही है। हमारे बहुत कम कर्मचारी रहते हैं और वो भय के कारण अंदर ही रहते, बाहर बहुत कम आते हैं। ये हड़ताल नहीं, ये एक शौक के प्रति है। हम किसी को ना तो गाड़ी चलाने से रोका जा रहा है। हमारा काम है कि वो जो भाई हमारा राजवीर भाई अम्बाले में जिसकी हत्या हुई है उसके रोष प्रकट करे हुए। अभी यहाँ हम इसी विषय में हैं कि हमारी जो हड़ताल है वो इसीलिए है कि भाई उसको न्याय दिलाया जाए। एक कुछ गुंडों ने ड्यूटी पर तैनात होते हुए हरियाणा रोडवेज में गृह मंत्री के एरिया में ये काम हुआ है और मार के उसकी हत्या कर दी गई है। वो डेथ बॉडी अभी तक अंबाला डिपो में रखी हुई है। वहाँ भी जब तक ऊपर से कोई कॉल नहीं आएगी जब तक ये अनिश्चित काल हड़ताल भी हो सकती है। मैं पलवल डिपो का प्रधान, रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 वरिष्ठ साझा मोर्चा। आज
कोई हड़ताल नहीं है हमारी, कोई शौक नहीं है हमें हड़ताल करने का। ये तो एक हम अपने एक परिवार का, हमारा एक आदमी चला गया, उसकी दास्तान में बैठे हैं, अपना दुख दर्द कर रहे हैं। हड़ताल नहीं है, हड़ताल तो सरकार ने करी है। इसकी जो हड़ताल करी है तो ये सरकार ने करी है। 12 तारीख को 12 दिवाली वाले दिन हमारे ही एक साथी अंबाला में ड्यूटी पर तैनात था। जिस प्रकार फौज की ड्यूटी होती है उसी प्रकार हमारे एक हरियाणा रोडवेज कर्मचारी एक बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी पर बैठा कर रहा था। वहाँ पर किसी शरारती तत्व ने आकर उनसे कोई कहासुनी हो गई करीबन 10 साढ़े 10 बजे। वो रात को 2-2:30 बजे एक कार में बैठ के 5-4 बदमाशों को लेके और अकेला उसको देखते हुए उसमें हमला किया। हमला करने के बाद में उनको बहुत भारी चोटें मारी। चोट लगने के बाद उनको कहीं हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहाँ से उनको रेफर चंडीगढ़ कर दिया गया। जब चंडीगढ़ उनके पहुंचे और उनका दूसरे दिन देहांत हो गया। इस गमी में बैठे, हड़ताल हमारी कोई नहीं है। सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। बात न सुनने के कारण 12 तारीख को 13 तारीख को उनका शरीर पूरा हो गया, 14 का पूरा दिन चला गया, 13 का चला गया, आज 15 का पूरा दिन चला गया। हमने कोई हड़ताल नहीं करी है, ये सरकार स्वयं हड़ताल करती है। अगर सरकार ये चाहती वार्ता से बात निपटे, क्योंकि आज हमारा एक हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व त्योहार था, जिससे बहन बेटियां बहुत ही परेशान रही हैं।